हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं WH वर्ड्स। इसे WH फैमिली भी कहते हैं। WH फैमिली को क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका आंसर यस और नो में दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ व्हाट डू यू स्टडी, तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए WH वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ आंसर यस और नो में दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज़, हैड या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। फिर भी इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, तो यस आई स्टडी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू स्टडी, तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो जब किसी क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे। लेकिन जब कोई WH वर्ड क्वेश्चन के बीच में आए, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो ये सब बीच में आए सेंटेंस के, तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से की जाएगी। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर। तो चलिए अब एक एक करके सारे WH वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, हाउ। तो ये सारे WH वर्ड्स हैं। सबसे पहले है व्हाट, यानी कि क्या। तो व्हाट का यूज जनरली इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया जाता है, जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो यहाँ सामने वाले से पूछा जा रहा है तुम क्या करते हो, इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई, यानी कि क्यों। तो वाई का यूज रीजन पूछने के लिए किया जाता है, जैसे वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है। तो यहाँ पे उसके रोने का कारण पूछा जा रहा है कि वो क्यों रो रही है। नेक्स्ट व्हेन, व्हेन का यूज टाइम पूछने के लिए किया जाता है। यूजुअली हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब जगते हो। तो जब भी टाइम पूछना होता है आप व्हेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वेयर, वेयर यानी कि कहाँ। वेयर का यूज लोकेशन पूछने के लिए किया जाता है, जैसे वेयर डू यू लिव। तो ये क्वेश्चन अक्सर हम पूछते हैं किसी से, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। तो लोकेशन पूछने के लिए हम वेयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच, यानी कौन सा। तो विच का यूज चॉइस पूछने के लिए किया जाता है। सपोज आप पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे हो, आपके पास कई सारे ड्रेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ड्रेस पहनूं, तो अपने मदर या सिस्टर से पूछते हो मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑप्शंस दिखे या फिर चॉइस की बात हो, तो विच का यूज करेंगे। विच ड्रेस शुड आई वेयर, मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। नेक्स्ट है हुज, यानी किसका या किसकी। तो हुज का यूज ये पूछने के लिए किया जाता है कि कोई भी वस्तु किसका है। जब भी ओनरशिप की बात हो तो हुज का यूज करेंगे, जैसे हुज कार इज दिस, यह कार किसकी है। तो यानी ये कार का मालिक कौन है, तो उसके लिए हम हुज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हाउ, यानी कैसे। तो हाउ का यूज वे या फिर मैनर जानने के लिए किया जाता है, जैसे कोई भी काम कैसे हुआ या फिर कोई कैसे बिहेव करता है, तो ये जानने के लिए हाउ का यूज करते हैं। जैसे हाउ आर यू मेकिंग फूड, तुम कैसे खाना बना रही हो। नेक्स्ट वर्ड है हाउ फार, हाउ फार यानी कितना दूर। तो हाउ फार में यूज डिस्टेंस पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हियर,
मंदिर यहाँ से कितना दूर है? तो डिस्टेंस पूछने के लिए हाउ फार का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा। हाउ लॉन्ग का यूज़ टाइम या फिर लेंथ पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच मुंबई? मुंबई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट हाउ ओल्ड यानी कि कितना पुराना। तो हाउ ओल्ड का यूज़ एज या फिर टाइम पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हाउ ओल्ड आर यू? तुम कितने साल के हो। या फिर हाउ ओल्ड इट इज़ या कितना पुराना है। तो एज या फिर टाइम पूछने के लिए हाउ ओल्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हाउ कम यानी कि जब हमें रीज़न पूछना होता है तो हाउ कम का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ कम इज़ ही लेट एवरी डे? वो हर रोज़ लेट कैसे हो जाता है। तो जब भी हमें रीज़न पूछना है हाउ कम का यूज़ करें। नेक्स्ट हाउ मेनी का यूज़ क्वांटिटी पूछने के लिए किया जाता है। जब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन वह है जिसे हम काउंट कर सकें। तो ऐसी चीज़ें जिसे हम काउंट कर सकें उसकी क्वांटिटी पूछने के लिए हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। जैसे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो लोग यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो जब भी काउंटेबल नाउन की बात होती है हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मच। अब हाउ मच का मतलब भी कितना होता है, लेकिन इसे अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन वह है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे शुगर, मिल्क, वाटर, ऑयल, सैंड। तो ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऐसी चीज़ों की क्वांटिटी बताने के लिए हाउ मच का यूज़ करेंगे। जैसे हाउ मच शुगर शुड आई ऐड इन इट? मुझे इसमें कितना शुगर ऐड करना चाहिए। तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट वाई डोंट का यूज़ सजेशन देने के लिए किया जाता है। जैसे वाई डोंट यू अटेंड इंग्लिश क्लासेस? तुम इंग्लिश की क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करते। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि सामने वाले की इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसे सलाह दिया जा रहा है कि वाई डोंट यू अटेंड इंग्लिश क्लासेस? तुम इंग्लिश की क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करते। तो जब भी सजेशन देना हो वाई डोंट का यूज़ करें। तो ये थे WH वर्ड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।